हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। रिसेंटली हमारे पेपर में देखे गए हैं। बात करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके IBPS, SBI, SSC, CGL और CHSL, GD जैसे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन है इनपुट डिवाइस है। कौन इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर या स्पीकर। इनपुट डिवाइस पहले जान लेते हैं इनपुट डिवाइस होता क्या है। कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंफॉर्मेशन, डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए यूज किया जाए। मान लीजिए अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना है, कोई डाटा कंप्यूटर को देना है, अपने सिस्टम को देना है, तो मैं किसके हेल्प से दूंगा? मैं वहां पे यूज करूंगा इनपुट डिवाइसेस का, जो कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को वो कंप्यूटर पे पहुंचाएगा। तो बात करें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है, ये आपका स्कैनर देखने को मिल जाएगा। स्कैनर जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस रहने वाला है। वहीं बात करें और सारे ऑप्शंस की, जैसे प्रिंटर। प्रिंटर देखिए, प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। ये आपका ऐसा डिवाइस है जहां से आपको रिजल्ट मिलता है, मतलब जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसका क्या रिजल्ट, उसका क्या निचोड़ निकला, उस चीज को आपको प्रेजेंट करेगा क्या? आउटपुट डिवाइस। वही मॉनिटर क्या? मॉनिटर भी एक तरह का आपका आउटपुट डिवाइस है। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें जो है मॉनिटर हुआ, CPU मॉनिटर हुआ, और प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, और सारी चीज जो है आपके आउटपुट डिवाइस रहने वाले। वही बात की स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस रहने वाला है। स्पीकर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कौन कौन सा चीज इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आप कीबोर्ड देख सकते हैं। कीबोर्ड एक तरह का, जो कि कीबोर्ड एक तरह का सॉरी कीबोर्ड एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस रहने वाला है। वही बात की स्कैनर, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल देखिए एक नया चीज है। ट्रैक बॉल क्या होता है? कहीं पे अगर हमको 360 डिग्री का हेल्प चाहिए, मतलब कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको 360 डिग्री घुमाने, रोटेट करने में यूज में चाहिए, तो आप वहाँ पे ट्रैक बॉल यूज कर सकते हैं। बात करें MICR। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे आपने चेक देखा होगा, चेकबुक में देखेंगे आपके चेकबुक के कागज पे नीचे नंबर दिया था, सीरियल नंबर, जो कि एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना होता है। उस नंबर को जब भी वो चेक आप लेके जाएंगे, तो वो जो बैंक वाले होते हैं उसको अपने इसी MICR, मतलब ये जो मशीन है इसके अंदर चेक करेंगे, तो ये MICR बता देगा कि वो चेक असली है कि नकली। ये जो चेक बनाया जाता है इसका भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इतना ईजी नहीं होता कि कोई नकली चेक बना के आप किसी बैंक में जमा कर दें और पैसे ले लें। तो यहाँ पे आपका MICR हेल्प करता है। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बात करें टच पैड। टच पैड भी आपका क्या इनपुट डिवाइस रहने वाला है? टच पैनल। टच पैनल जैसे आपका स्क्रीन है, स्क्रीन टच होता है ना, सेम टू सेम ये भी आपका इनपुट डिवाइस रहने वाला है। जॉयस्टिक की बात करें, ये तो ज्यादातर गेम वूम खेलने के लिए यूज होता है, बच्चे लोग यूज करते हैं, बड़े भी। जैसे इस समय PS5 हुआ और सारे गेम जो पॉपुलर हुए, उस गेम को खेलने के लिए आपको जॉयस्टिक की हेल्प लगेगी, जो कि एक इनपुट डिवाइस रहने वाला है। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने मॉल में देखा होगा, मॉल हुआ, मार्ट हुआ, बहुत सारी जगह आपको बारकोड रीडर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कुछ ऐसा सिंबल आता है, स्मॉल लाइन, लॉन्ग लाइन, मतलब थोड़ी बड़ी लाइन या छोटी लाइन की हेल्प से ये चीज बता देता है कि इस सामान का क्या रेट है। मतलब हर जो सामान होगा, हर जो उसका दुकान पे सामान होगा, उस पर अलग बारकोड होगा, उसका जो ये सिंबल होगा, साइज होगा, हर चीज का अलग होगा, जिससे कि पता चल जाता है कौन सा सामान कितने प्राइस का है या कौन सा सामान क्या है। और बात करें माउस। माउस भी एक आपका इनपुट डिवाइस रहने वाला है। बात करें OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या आता है? जैसे आपने OMR सीट देखा है, जैसे अभी तो ट्रेंड में चला है, जो सारे एग्जाम्स होते हैं वो OMR बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको जो है कि एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है। इस ब्लैंक पेपर पे छोटा छोटा रहता है, इसमें आपको बोलते हैं कि फिल कर दीजिए, कलर कर दीजिए, जो भी आंसर राइट रहे कलर। तो क्या करते हैं, इस पेपर को इसी OCR में लेके जाके जब लगाते हैं, तो ये OCR से डिटेक्ट करके आपका जो है कि आंसर, मतलब इसमें फिटेड रहता है आंसर कि ऑप्शन ये पहले का सही है। तो देखेगा अगर आपने ये ऑप्शन पे मार्क किया है, तो ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करके आपका जो है कि आंसर या रिजल्ट आपके आगे प्रेजेंट कर देगा। आउटपुट डिवाइस क्या है? तो आउटपुट डिवाइस आपको मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, जो मॉनिटर डिस्प्ले होता है। प्रिंटर। प्रिंटर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, पर प्रिंटर के ऊपर जो स्कैनर होता है ये इनपुट डिवाइस देखने को मिल जाएगा। बात करें कंप्यूटर, GPS भी आउटपुट डिवाइस रहने वाला। प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड। देखिए वीडियो कार्ड एक नया चीज है। वीडियो कार्ड का दूसरे नाम से हम लोग GPU बुलाते हैं, GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट।
ये आज के जो मॉडर्न एज में बहुत ही हेल्पफुल बनता है। जैसे जैसे जो लोग गेमिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। गेमिंग के वक्त आपका जो है कि जो ग्राफिक्स होता है वो बहुत मैटर करता है, ग्राफिक्स मैटर करता है। इसके लिए अब इस समय सब लोग अलग जीपीयू लगाते हैं, जिसका इस समय आपको पता ही होगा कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स या कंपोनेंट है वो कितने महंगे हो चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो आपका सीपीयू होता है उसका फुल फॉर्म क्या रहने वाला है। क्या वो आपका सेंट्रल प्रोसेस यूनिट रहने वाला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहने वाला है, या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट होने वाला है, या ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट रहने वाला है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, सीपीयू फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए तो अभी सीपीयू के बारे में जो हमने बात किया कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि अटैच होता है आपकी इनपुट यूनिट से। जो भी आपका इनपुट यूनिट होता है ना, जैसे आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सब क्या है, इनपुट यूनिट। तो आपका जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हो गया, और सारी चीज़ें हो गए, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट यूनिट। आपने कुछ इनपुट मतलब आपने कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया, किसके थ्रू, इनपुट यूनिट के थ्रू, तो आपके जो है सीपीयू में हो जाएगा। सीपीयू में जाने के बाद क्या होगा, उसमें 3 तरह के यूनिट होते हैं। सीपीयू में 3 तरह के यूनिट होते हैं। एक मेमोरी यूनिट होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, कोई भी एक ऐसा यूनिट जो आपका स्टोरेज के लिए काम दे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो आपका मेमोरी यूनिट होता है इसका काम होता है जो भी आपने डाटा भेजा उसको स्टोर करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, कुल मिला जुला के इसमें स्टोरेज का काम दिया जाता है। बात करें कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि इस जो आपने यूनिट दिया इसको कैसे कहाँ पे भेजना है। मतलब आपने जैसे कुछ भी इनपुट दिया 2+3, तो इसको पता होना चाहिए कि इसको मेमोरी यूनिट में भेजना है या तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब बात करें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, ये एक ऐसा यूनिट होता है जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए दिया जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब आपने मान लीजिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये मतलब है जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सारी चीज। मतलब आपने कोई क्वेश्चन दिया जिसमें प्लस, माइनस या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी दिया, तो वो प्रोसेस कहाँ होगा, सीपीयू के अंदर, आपके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। वहीं बात करें कंट्रोल यूनिट सारे पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, वहीं पे मेमोरी यूनिट स्टोरेज के लिए काम देगा। बात करें आउटपुट यूनिट, जैसे आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, वो सीपीयू में गया, सीपीयू जो है कि आपको जो रिजल्ट बना के देगा उसके थ्रू देगा आउटपुट यूनिट के। आउटपुट यूनिट में जैसे बताया था हमने, आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर, डिस्प्ले हो गया और सारी चीजें। तो आपको जो है जो भी आपका इंस्ट्रक्शन का जो आपका रिजल्ट होगा किसके थ्रू दिया जाएगा, मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर के थ्रू, जो कि इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट रहने वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच मेमोरी इज वोलाटाइल। इसमें से ऑप्शन में बताना है कौन सा मेमोरी होता है ये वोलाटाइल होता है, कौन सा ऐसी मेमोरी है जो कि वोलाटाइल। पहले तो वोलाटाइल मतलब समझ लेते हैं। वोलाटाइल मतलब होता है कोई भी एक ऐसा मेमोरी जो कि उसका डाटा जब तक उसके अंदर करंट रहेगा, जब तक उसको पावर सप्लाई दिया जाएगा, जब तक उसको लाइन दिया जाएगा, मतलब जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो होता है ना लाइन होता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत होता है, जब तक उसके अंदर विद्युत दिया जाएगा तब तक उसकी मेमोरी बनी रहेगी। जैसे आपने वो इलेक्ट्रिसिटी को हटाया, मतलब आपने पावर को कट किया, पावर सोर्स को कट कर दिया, तो वो सारी चीजें भूल जाएगा। तो एक ऐसा मेमोरी होता है जो कि पावर सप्लाई पे काम करता है। आपने जब तक पावर सप्लाई दिया तब तक इसको याद है। जैसे वो गजनी वाला ना, ये गजनी है, जब तक इसको लाइट मिलता रहेगा तब तक इसकी याददाश्त बरकरार रहेगी। जैसे ही लाइट कटा इसकी याददाश्त चली गई। तो इसमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो कि वोलाटाइल है, जो कि करंट अगर कट जाए, पावर सप्लाई हटा दिया जाए तो अपनी याददाश्त भूल जाएगा, उसके अंदर क्या हम लोग कर रहे थे वो सारी चीज वो इरेज हो जाएगा। क्या वो रोम होने वाला है, एसएसडी होगा, रैम होगा या एचडीडी होगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक ऐसा मेमोरी है जो कि वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मतलब जब तक इसको पावर सप्लाई दिया जाएगा, जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, लाइन दिया जाएगा, तब तक ये अपनी चीजों को याद रखेगा। जैसे पावर सप्लाई कटा सारी चीजें भूल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, पहले के जमाने में, अब तो लैपटॉप आ गया, पहले के जमाने में जब कंप्यूटर रहता था उसमें सीपीयू रहता था, जब तक लाइट रहती थी तब तक चलता था। जैसे ही लाइट कटी अपना सिस्टम बंद हुआ। सिस्टम मान लीजिए आपने कोई पेंट बनाया था, वो पेंट अब जैसे ही लाइट कटी पेंट भी गया, आपका मेहनत सारी चली गई। तो वो किसकी वजह से, वो क्योंकि रैम होता है, रैम में जो कि आपका ये प्रोग्राम चलता रहता है, जैसे लाइट कटी आपका रैम भूल गया कि आपने क्या उसके अंदर डाटा फिल किया।
उसकी वजह से आपका जो भी मेहनत था, आपका जो भी वर्क था, वो सारी चीज़ इरेज हो जाएगी। सेम चीज़ लैपटॉप में होता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं लैपटॉप में और आपका लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, तुरंत आपको पता नहीं चला, आपका लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, तब भी आपका जो भी डाटा आपने फिल किया था वो सब आपका इरेज हो जाएगा, मतलब वो सब आपके कंप्यूटर से हट जाएगा। तो ये चीज़ रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी। ये बात करें रोम हो गया, एसएसडी हो गया, एचडीडी, ये सब नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब लाइट रहे, मतलब पावर सप्लाई रहे या न रहे, इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सब आपके रैम, रोम, एसएसडी और एचडीडी ये सब नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं, वही चीज़ है जो हमने बताया, वही उसका सारा डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे वोलाटाइल क्या होता है, कंटेंट या डाटा ऑफ द मेमोरी डिसअपियर व्हेन पावर गोज ऑफ। जैसे ही आपका पावर कट जाएगा, पावर सप्लाई हट जाएगा, तो वैसे ही आपका डाटा और जो भी आपका इंस्ट्रक्शन वो सब चीज़ डिसअपियर हो जाएगा, आपकी मेमोरी वो भूल जाएगी। और फिर नॉन वोलाटाइल इसका उल्टा होता है। वोलाटाइल क्या होता है, ये जनरली सिलिकॉन का, सॉरी सेमीकंडक्टर का बना था। सेमीकंडक्टर मतलब आपका सिलिकॉन हो गया, सेमीकंडक्टर से आपका मतलब है आपका जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया और आर्सेनिक, ये सब आपके सिलिकॉन होते हैं, आर्सेनिक, ठीक है। तो ये आर्सेनिक ये सब आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर से आपका रैम बनता है, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं रैम है, कैशे मेमोरी, रजिस्टर। अब यही बात करें कैशे मेमोरी, रजिस्टर क्या होता है। कैशे मेमोरी और रजिस्टर आपका जो भी कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो आपका प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब क्या, आप अगर कंप्यूटर खोलेंगे उसके अंदर एक ऐसा चिपसेट लगा था, छोटा सा, बहुत महंगा आता है। इसी पे डिपेंड करेगा आपका कंप्यूटर कितना फास्ट या स्लो है। इसके अंदर आप देखेंगे ऐसे सिर्फ डॉट डॉट रहेगा, इसको पलटेंगे निकाल के, तो ये प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर के अंदर ही आपका कैशे हुआ, आपका कैशे हुआ या रजिस्टर पाया जाएगा। हम बात करें नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल में आपका कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं होता है। इसमें आपका मैग्नेटिक टेप टाइप का होता है, मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगा वो मैग्नेटिक रहेगा। मैग्नेटिक मतलब वो चीज़ स्टोर करने के लिए इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिया जाएगा, चुंबकीय जो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर फिल किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, सीडी रोम हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सब आपके नॉन वोलाटाइल के एग्जांपल्स रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन कर रहा है इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहने वाला। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आते हैं, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए जरूरी है। मतलब आपको मान लीजिए कुछ चलाना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वही चीज़ आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। क्या ये आपके विंडोज़ रहने वाले हैं, लिनक्स रहने वाले हैं, MS वर्ड या बायोस। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका MS वर्ड रहने वाला है। MS वर्ड जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहने वाला है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब इससे आप कोई सिस्टम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसके आपके सिस्टम में ये है या ना है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस ये आपकी मतलब जो भी आप चाहते हैं कि कोई भी मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँ तो उस चीज़ से रिलेटेड है। मेरी बात करें विंडोज़, विंडोज़ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर या पीसी के लिए एसेंशियल है, उसको चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका जो पीसी है या कुछ भी सिस्टम वो किसी काम का नहीं है, मतलब वो कुछ चलेगा ही नहीं, वो ओपन ही नहीं होगा। तो ये सब विंडोज़ रहना जरूरी है, ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहने वाला है। वहीं बात करें लिनक्स, लिनक्स भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वहीं पे बायोस, बायोस भी एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर रहने वाला है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा बायोस के ऊपर ओवरव्यू ले लें, बायोस होता क्या है। बायोस सिंपली इतना समझिए, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, अपना सिस्टम ऑन करते हैं, तो उसको पता कैसे चलता है कि कैसे हमको स्टार्टअप करना है, मतलब कौन सा डाटा कहाँ भेजा जाएगा कि ये सिस्टम चालू हो जाए। जैसे कि अगर बायोस में ना होता, होता क्या, जैसे आपने कंप्यूटर चालू किया, आपने पावर सप्लाई दिया, पावर सप्लाई दिया, तो होगा क्या, पावर सप्लाई देने पे आपका सबसे पहले बायोस ओपन होगा। बायोस मतलब जो आपके सिस्टम के अंदर बायोस होगा वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद बायोस इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई साहब आपकी जो सी ड्राइव है, आप कंप्यूटर में जो सी ड्राइव है उसमें जनरली आपका जो है विंडोज, विंडोज डाला रहता है, मतलब विंडोज उसमें रहता है। तो सी ड्राइव में जाके भाई विंडोज को जगाओ, तो विंडोज जाएगा सी ड्राइव में, विंडो को चालू करेगा। जैसे ही सी ड्राइव में जाएगा विंडो चालू होगा तो आपका जो भी सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। आपके जो है कीबोर्ड काम करने लगेंगे, माउस और सारी जो भी हार्डवेयर चीज़ें वो चालू हो जाएंगी। तो अगर बायोस न रहे तो आप ये चीज़ प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। आप कितना भी बटन चालू कर लें, पावर सप्लाई दे दें, वो चीज़ आपका सिस्टम चालू ही नहीं होगा। तो बायोस ये इसलिए एसेंशियल रहने वाला, जरूरी रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करिए, वहीं भी जैसे आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसी के बारे में सब दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मैनेज एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये आपके जो भी हार्डवेयर है कंप्यूटर के अंदर, जो भी हार्डवेयर है, मतलब जो भी आपका कीबोर्ड है, माउस है,
ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर ये ना रहे तो आप किसी भी चीज़ को, हार्डवेयर चीज़ को यूज़ कर नहीं पाएंगे। वहीं पे सिस्टम सॉफ्टवेयर करता क्या है, स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब भी आपका कंप्यूटर चालू किया जाएगा तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसके लिए अलग से आपको चालू करने की जरूरत नहीं है। वहीं बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको अलग से ओपन करना होगा। रन्स ओनली व्हेन द यूजर ओपन इट, मतलब जब आप इसको ओपन करेंगे, जैसे आपने MS वर्ड, ऐसा तो होगा नहीं आपने सिस्टम चालू किया आपका MS वर्ड तुरंत खुल जाए। आपको अलग से चालू करना होगा, आपको उसको रन करवाना होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वहीं बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एसेंशियल फॉर द कंप्यूटर फंक्शन। अगर ये नहीं रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर चल ही नहीं पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। वहीं पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना एसेंशियल नहीं होता है कि आपके कंप्यूटर में अगर MS वर्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं। पेंट नहीं है तो आप कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते आराम से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं नहीं। एग्जाम्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया। वहीं पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया और एडोब फोटोशॉप। ये सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ लोकल नेटवर्क टू इंटरनेट। कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा इसमें से डिवाइस है, स्विच, राउटर, हब, रिपीटर में से, जिसको कि आप लोकल नेटवर्क को, आपके जो लोकल नेटवर्क है जैसे आपके मोबाइल में को लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। आपके लोकल नेटवर्क जैसे आपके मोबाइल हुए, लैपटॉप है, इसको इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है, उसे स्विच कहते हैं, राउटर, हब या रिपीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका राउटर रहने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया गया। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके लोकल नेटवर्क, आपके जो भी लोकल नेटवर्क है, आपके मोबाइल फोन्स हुए, लैपटॉप्स या और सारी गैजेट्स, उसको इंटरनेट से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? राउटर। वहीं पे और सारे ऑप्शंस की बात करें तो और सारे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जैसे आपका बात करें स्विच क्या होता है, स्विच क्या होता है? स्विच देखिए एक ऐसा डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, इसको डिवाइस बोल सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइस है, जो कि मल्टीपल डिवाइस मतलब एक से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। कहाँ कनेक्ट करता है? लोकल एरिया नेटवर्क में। स्विच का सिंपल से इतना फंडा है, मल्टीपल डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। वहीं पे राउटर क्या है? ये भी बहुत सारे जो नेटवर्क हैं, आपका जो भी लोकल नेटवर्क है उसको इंटरनेट से जोड़ेगा, मतलब आपके डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। किससे? डाटा पैकेट बिटवीन देम, मतलब कि जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर डाटा है, उससे कनेक्ट करेगा। हब क्या होता है? हब एक ऐसा डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है। हब एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेज इन नेटवर्क, मतलब एक से ज़्यादा नेटवर्क है। मान लीजिए ये आपका हब, इससे समझिए ये आपका इंटरनेट है, इससे जो भी चीज़ जुड़ा है, जो भी आपका डिवाइसेज जुड़े हैं, तो इस चीज़ को हब कहेंगे, मतलब बहुत सारी डिवाइसेस को एक जगह जोड़ रहा है, इससे हब कहेंगे। वहीं पे रिपीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके नेटवर्क का स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। आपके जो नेटवर्क मान लीजिए वीक कहीं पे हो रहे हैं, घर पे नहीं लगाते आज तक, अभी तक, जैसे रिपीटर होता है, आपने वाईफाई कहीं रखा, आपका घर, मतलब आप पड़ोसी हैं, आप सोचते हैं उसका भी यूज़ कर लें, उसने कहा कि आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपका जो है सिग्नल उस जगह लो पहुंच रहा है, थोड़ा सा कम पहुंच रहा है। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं? एक रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर करता क्या है? वो आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। आपको जो वीक सिग्नल है, आपकी जो वीक सिग्नल है उसको रीजनरेट करके आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और आपकी जो एरिया है, नेटवर्क का डिस्टेंस, उसको भी बढ़ा देता है। तो ये काम रह गया रिपीटर का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में IBPS में पूछा गया था कि HTTP जो होता है, इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या रहने वाला? पोर्ट नंबर मतलब इसका एक नंबर फिक्स किया जाता है, तो क्या रहने वाला? क्या वो 20 रहने वाला, 21, 80 या 443? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 80 रहने वाला है। जो भी आपका HTTP है, इसका पोर्ट नंबर 80 रहने वाला। वही बात करें 443 किसका होता है? HTTPS। जब भी HTTP के पीछे यस लग जाए तो इसका पोर्ट नंबर 443 होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इसमें से जो ऑप्शन दिए गए इसमें बताना है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्या वो हार्ड डिस्क है, रैम है, पेन ड्राइव या SSD रहने वाला? तो देखिए स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? कोई भी एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सके, जिसके अंदर डाटा स्टोर कर सके, डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा रैम रहने वाला। रैम क्या है आपका? एक वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल के साथ ही आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, नॉट स्टोरेज डिवाइस, सेम चीज, नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। वहीं बात करें हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव भी आपका स्टोरेज डिवाइस है,
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस SSD भी आपका स्टोरेज डिवाइस रहने वाला है। मतलब कुल मिला जुला के SSD, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क आपके क्या रहने वाले स्टोरेज डिवाइस, वहीं पे रैम आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा, जिसकी वजह से ये राइट आंसर रहने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ नाम दिए गए। हार्ड ड्राइव हो गया आपका, SSD हो गया जो कि इस समय बहुत ही पॉपुलर है, पर इसका जो है कि आपको पता ही होगा प्राइस कितना हाई चला गया है, पता नहीं उस कम प्राइस पे आ पाएगा कि नहीं। ये मान लीजिए मिडिल क्लास के लिए सपना ही रह गया कि वो SSD ले ले। SSD भाई साहब लगभग 2-3 टाइम्स अपने रेट से हाई गया है। जो चीज़ 8-9 हज़ार का मिलता था इस समय 27-28-30 हज़ार का मिल रहा है। वहीं पे क्लाउड क्या है, एक समझ लीजिए ये भी स्टोरेज डिवाइस है, पर ये नेटवर्किंग नहीं होता, मतलब आपके कोई एक्सटर्नल नहीं रहेगा, ये जो है डाटा नेटवर्क पे सेव करेगा, जो है कि इंटरनेट पे डाटा आपका सेव कर देगा। मेमोरी कार्ड भी आपका स्टोरेज डिवाइस है। USB भी स्टोरेज, जैसे डिस्क, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ स्टोरेज डिवाइसेज है। लेकिन इसमें से कुछ पुरानी हो चुकी है जिसको हम लोग हटा सकते, जैसे फ्लॉपी डिस्क अभी यूज़ नहीं होता है, मैग्नेटिक टेप पुराने ज़माने पे, इन सब में बड़े होते हैं पर इसका स्टोरेज इन सबसे कम होता है। वहीं पे डिस्क भी अब इस समय बहुत ही अनपॉपुलर है। इस समय मान लीजिए USB ड्राइव चलता है, हार्ड ड्राइव भी बहुत जगह यूज़ होता है, लेकिन ये भी कुछ दिन में हट जाएगा। इस समय SSD आ गया, SATA ड्राइव SSD, जो कि HDD से कंपेयर में बहुत ही स्पीड होता है। उसी में SSD ये है यूज़ में, और आपका मेमोरी कार्ड भी देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच एक्सटेंशन इज यूज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा एक्सटेंशन इनमें से वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया गया है। आप जैसे वर्ड खोलेंगे, MS वर्ड, तो उसमें जब आप सेव करते हैं तो आपने देखा कुछ लास्ट में लिखा हुआ आता है। मान लीजिए अब मैं अपना नाम प्रिंट करके इस फाइल को सेव करूं, तो ये लास्ट में कुछ वर्ड के इसको कहते हैं कि एक्सटेंशन, ये कुछ सेव होता है, इससे पता चलता है ये किस फाइल में सेव होने वाला है। तो उसका क्या रहने वाला, डॉक रहने वाला, TXT या डॉक्स या PDF रहने वाला। देखिए जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट होगा तो इसमें डॉक भी आता है, डॉक्स भी आता है, बस अंतर क्या है, पुराने ज़माने मतलब 2007 से पहले या 2003 से पहले, 2003 MS 2003 पुराने वर्जन में हम लोग डॉक यूज़ करते थे। पर अब जो एक नया वर्जन है 2007 से आगे वाले वर्जन में आपका जो डॉक्स देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर मुझे इस फाइल को MS वर्ड फाइल को सेव करना है तो MS वर्ड फाइल में डॉक्स करके लास्ट में सेव होगा। वही बात है TXT क्या होता है, तो इसको हम आगे देखते हैं। TXT मतलब टेक्स्ट, मतलब जब भी आप टेक्स्ट सेव करेंगे तो TXT लगा देंगे। PDF भी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की तरफ रहने वाला है। तो आगे चलते हैं, इसका जो राइट आंसर डॉक्स देखने को मिल जाएगा। वहीं पे MS वर्ड जो आपका 2007 से पहले का है, मतलब उसमें डॉक यूज़ करते हैं, लेकिन 2007 के बाद डॉक्स यूज़ करते हैं, DOCX। आगे जैसे देख सकते हैं डॉक्स जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेकिन ये 2007 के बाद वाले में, 2007 या 2007 के वर्जन के बाद में। यहाँ पे एक्सेल का न्यू वर्जन XLS हो गया है। पावर पॉइंट के लिए PPTX हो गया है। PDF जो है PDF का चेंज नहीं हुआ है, ये पुराना वर्जन सेम वर्जन अभी भी वही है। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉक जो है आपका पुराना वर्जन है MS वर्ड का। एक्सेल का आपका पुराना वर्जन है। PPT आपका जो है कि 2007 से पहले वाला वर्जन है। MS पावर पॉइंट का 2007 का पहले वाला वर्जन है। CSV आपका देख सकते हैं एक्सेल के लिए डाटा टूल जो है उसमें यूज़ किया जाता है। डॉक में आप देख सकते हैं MS वर्ड में यूज़ किया जाता है, लेकिन लगभग जो है आपका ये सब पॉपुलर है, ये सब करंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू इन रेंज। बोल रहा है कौन सा एक्सेल फंक्शन, एक्सेल में कौन सा हम लोग फंक्शन यूज करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू, 2-3 वैल्यू दिया गया उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू पता करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। जैसे एक्सेल में दिया है कोई 21, 20 दिया है, 19, 18, इसमें मुझे पता करना है कौन सा लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट है, उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। इसमें पूछा लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट 21, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या वो मिनिमम रहने वाला है MIN, फिर आपका ब्रैकेट रहने वाला, मैक्स रहने वाला है, एवरेज या काउंट। देख सकते हैं जब भी लार्जेस्ट पूछे, लार्जेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का M में X पहले का 3 लेटर्स उठा लें तो यही रहने वाला, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। जब भी एक्सेल में आपको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना हो तो आप मैक्स इज इक्वल टू करके मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट में आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका रो और कॉलम मतलब जो भी आपका सेल रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा। वहीं मीन क्या होता है, ये आपका मिनिमम वैल्यू एक्सेल में आपका जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगा उसको फाइंड करने के लिए ये काम देगा। एवरेज क्या होगा, आपका आप जो भी वैल्यू का एवरेज निकालना चाहते हैं
आपने कुछ एक्सेल में सेल में कुछ डाटा टाइप किया, उसका आप एवरेज निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू एव ए वी जी, जो कि एवरेज का, और ये स्लैश स्लैश कर रहा हूँ ब्रैकेट, वहीं पे काउंट, काउंट मतलब जितने भी नंबर है उसको काउंट कर लेगा। तो इसको आगे देखते हैं और सारे जो है अपने एक्सेल्स के फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं सम, जब भी आपको ऐड करना होगा, नंबर्स को ऐड करना होगा, उसके लिए आप यूज़ क्या करेंगे, इक्वल टू सम। वहीं पे एवरेज, जब भी आपको वैल्यू का एवरेज निकालना होगा, टू फाइंड एवरेज ऑफ वैल्यू, उसके लिए यूज़ करेंगे इक्वल टू एवरेज। जब भी आपको काउंट करना होगा, सेल हुआ या नंबर्स हुआ, उसको काउंट करना होगा, तो आप काउंट और ब्रैकेट लगा देंगे। वहीं पे काउंटा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, काउंटा और ब्रैकेट, इसका मतलब आपको काउंट करना है, अगर नॉन इम्पटी सेल्स को काउंट करना है जिसमें कुछ भी डाटा फिल नहीं हुआ, ना नंबर ना वर्ड, नॉन इम्पटी सेल के लिए काउंटा यूज करते हैं। वहीं पे मैक्स, मैक्सिमम, जो भी नंबर में मैक्सिमम रहेगा उसको यूज करने के लिए मैक्स यूज करेंगे। वहीं पे जो भी आपका स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा आपके सेल्स में, उसको फाइंड करने के लिए आप मिनिमम यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंडिंग ईमेल। इसमें से आपको दिया गया, इसमें से क्या फाइंड करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि एसएमएस सेंड करने के लिए जरूरी होता है। एफटीपी जरूरी होता है, एसएमटीपी जरूरी होता है, या एसटीटीपी या एसएनएमपी। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी आपको ईमेल सेंड करना होगा तो आपका जो है कि एसएमटीपी यूज किया जाता है, एसएमटीपी। और सारे ऑप्शन की बात करें, एफटीपी क्या होता है, एसटीटीपी या एसएमटीपी। तो आगे चलते हैं, आगे बताया गया है जैसे कि एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ये जब भी आपको फाइल, कोई भी आपकी फाइल है उसको ट्रांसफर करना होगा कंप्यूटर्स में, मान लीजिए एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, दो कंप्यूटर को बीच में बिना केबल के फाइल ट्रांसफर करना है इंटरनेट के थ्रू। तो आप कैसे यूज करेंगे, जब ये कंप्यूटर यहाँ से इसको शेयर करेगा तो इसके पीछे जो एक्सटेंशन रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा, वो एफटीपी करके आएगा। मतलब किस प्रोटोकॉल पे ये शेयर होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे। वैसे जब भी आप मेल भेजते हैं तो मेल के लिए एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहने वाला है। जब भी आप पेजेस पे, वेब पेजेस पे जाते हैं, वहाँ से दूसरे वेब पेज पे जाते हैं, मतलब आप किसी भी वेब इंटरफेस पे जाते हैं, किसी साइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे वेब पेज आता है, जो फर्स्ट पेज आता है किसी भी साइट का, उसे वेब पेज कहते हैं। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जब भी आप जाते हैं, ब्राउजर पे सर्फ करते हैं, तो वहाँ पे आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। वहीं पे एसएनएमपी क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। मतलब जो भी आपका जो भी नेटवर्क है, राउटर है, जो भी आपका नेटवर्क है, राउटर है या स्विचेज है, इसके बीच में जो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, आप एक वेब पेज पे दूसरे वेब पेज पे जाते हैं, या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ पे आपका ये वाला प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट ओपन्स प्रिंट डायलॉग इन मोस्ट एमएस ऑफिस। मतलब कौन सा आपका जो है शॉर्टकट की है, आपका कौन सा शॉर्टकट की है एमएस ऑफिस में जो कि प्रिंट डायलॉग को लाता है। आपको अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करना है तो आपको कौन सा शॉर्टकट की उसमें लगाना होगा। क्या कंट्रोल एस से प्रिंट होता है, कंट्रोल पी से, कंट्रोल ओ से, कंट्रोल एन से। देखिए प्रिंट है तो लगभग प्रिंट का जो भी शॉर्टकट की बनाए गए उनका फर्स्ट लेटर लेके बनाया गया है ज़्यादातर में, 90%, 10% थोड़ा सा अलग है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका ऑप्शन बी देखने को सही मिलेगा, जो कि कंट्रोल पी प्रिंट के लिए शॉर्टकट की रहने वाला है। ऑप्शन बी कंट्रोल पी। वहीं पे कंट्रोल यस क्या था, जब भी आपको सेव करना हुआ, फाइल को आपको सेव करना हुआ तो कंट्रोल यस। कंट्रोल ओ, कोई भी आपको फाइल ओपन करना हुआ तो उसके लिए कंट्रोल ओ। वहीं पे कंट्रोल एन, जब भी आपको न्यू फाइल या न्यू प्रोजेक्ट ऑन करना होगा तो आप कंट्रोल एन का यूज करेंगे। ये भी क्वेश्चन है, आपको अगर सेव एज करना है, सेव एज, इसके लिए क्या शॉर्टकट की रहने वाला है, सेव एज के लिए क्या शॉर्टकट की रहने वाला। देखिए जब भी आपको सेव एज करना है, इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। सेव एज के लिए शॉर्टकट की रहने वाला कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस। तो आगे इसी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट मैंने रखे हैं जो कि आप सॉरी शायद नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज। जो आपका कंप्यूटर है, आपका जो भी कंप्यूटर या पीसी सिस्टम है, उसके अंदर जो भी डाटा स्टोरेज मतलब जो भी आपका डाटा स्टोर होता है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहने वाला है, डाटा स्टोरेज का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहने वाला है। क्या वो बाइट रहने वाला है, बिट, निबल या वर्ड रहने वाला है। देखिए इसका जो, जब भी आपका डाटा स्टोरेज का स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे तो आपका बिट रहने वाला है, ऑप्शन बी में बिट। वही बात करें बाइट क्या होता है, जब भी 8 बिट, एक से ज़्यादा बिट मतलब 8 बिट को लाते हैं तो वहाँ पे एक बाइट बनता है। वही बात करें निबल, निबल क्या होता है, जब भी 4 बिट मतलब 8 का आधा 4 बिट लाते हैं तो वहाँ पे एक निबल होता है।
और वर्ड किसी सेंटेंस में है ही नहीं, मतलब इसका तो दूर दूर तक आता ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इसी के हायरार्की दिया गया, मतलब चार्ट दिया गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिट आपका एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके बाद क्या है, निब्बल है, एक निब्बल में 4 बिट रहते हैं। वहीं पे बाइट क्या है, जब भी दो निब्बल मतलब 8 बाइट, 8 बाइट होगा तो वहाँ पे एक बिट बनेगा, सॉरी यहाँ पे 8 बिट होगा, जब भी 8 बिट रहेगा तो वहाँ पे एक बाइट बनेगा। वहीं पे किलो बाइट, उसके बाद जब भी 1024 बाइट, इस बाइट को 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 से, तो किलो बाइट मिल जाएगा। मेगा बाइट, उसके बाद गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा, एक्सा, जेटा, ऐसे आपको ये चार्ट याद कर लेना है। चार्ट कहाँ तक याद कर लेना, ज़्यादातर एक्सा या पेटा तक पूछता है, और पूछेगा कैसे, पूछ देगा 1 GB, सॉरी पूछ सकता है, पूछ देगा 1 GB में कितने MB होते हैं, कितने मेगाबाइट होते हैं, तो आपको बताना 1024। पूछ देगा आपको 1 पेटाबाइट, PB में कितने टेराबाइट होते हैं, कितने टेराबाइट, तो आपको 1024। शायद ये आपको ऑप्शन भी ना दो, ऑप्शन में टीवी या कुछ ना दे, तो आपको फाइंड करना होगा कि किससे ये दिस चीज़ रिलेटेड है, किसके ऊपर नीचे ये चीज़ है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज, बायोस का फुल फॉर्म जो भी पढ़े थे, सिस्टम को ऑन होने के लिए बायोस का रहना जरूरी है, अगर बायोस नहीं है तो सिस्टम ऑन नहीं होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, मतलब आपका जो सिस्टम अच्छे से वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा, मतलब काम जो है ढंग से नहीं करेगा। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या रहने वाला है, बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, या इनपुट बाइनरी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होगा, या बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सर्विस रहने वाला। देखिए बायोस का जो फुल फॉर्म होगा, ये ऑप्शन बी में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहने वाला है, आपका ऑप्शन भी सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच वन ऑफ दीज इज एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से पूछ रहा है इस ऑप्शन में कौन सा आउटपुट डिवाइस रहने वाला, कौन सा ऐसा है जो कि आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, क्या वो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है। जैसा कि आउटपुट डिवाइसेज ऐसे डिवाइसेज होते हैं जो आपको, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, उसका रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, उसका रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, आपको उसका रिजल्ट देते हैं, आपको उसका क्या नाम है कि रिजल्ट देते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो, तो ये आपका प्रिंटर रहने वाला, जो कि एक आउटपुट डिवाइस रहने वाला है। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आएगा A to Z। तो अगर वीडियो लाइक अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें।